डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एमएससी फाइनल के पेपर 8 का यूनिट 4 का टॉपिक रिंग सिंथेसिस में ऑक्सीजन हेटेरोएटम कंटेनिंग 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग की किस प्रकार से हम रिट्रोसिंथेसिस करते हैं इसके बारे में बताऊंगी। पिछली बार भी मैंने यही बताया था। आज मैं सेकंड एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करूंगी। आप सभी को पता है कि जो 4 मेंबर्ड रिंग है जिनमें कि हेटेरोएटम प्रेजेंट है, ये रिंग्स बहुत कठिनता से बनती हैं क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली लेस स्टेबल होती हैं, लेकिन फिर भी हम विशेष परिस्थितियों में इनको बना सकते हैं। तो हम सेकंड एग्जाम्पल के द्वारा आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से हम 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन हेटेरोएटम को रिट्रोसिंथेसिस करते हैं और इसके बाद फिर हम जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल हमें मिलता है उससे सिंथेसाइज करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल लिया है जिसे कि हम कहेंगे टारगेट मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में ये 4 मेंबर्ड रिंग बनी हुई है। इसको जब हम डिस्कनेक्शन करते हैं तो कभी भी हम ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो हम पहले रिंग स्ट्रक्चर को ही डिस्कनेक्ट करते हैं बजाय कि हम ओपन चेन स्ट्रक्चर को डिस्कनेक्ट करने के। तो हम प्रायोरिटी में लेंगे ये रिंग स्ट्रक्चर को, इसी को हम डिस्कनेक्ट करेंगे यहाँ पर और डिस्कनेक्ट करके ओपन चेन स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल हम बना लेंगे इसका। तो यहाँ पर जब हम डिस्कनेक्शन करते हैं तो हमें सिंथोन प्राप्त होगा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे। इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव आएगा और इस वाले ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस तरह से एक हमें ऐसा मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ है या ऐसा सिंथोन प्राप्त हुआ है जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम यहाँ पे प्लस पर कोई नेगेटिव ग्रुप जोड़ देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने जोड़ा है Cl जोड़ा है, एटम नेगेटिव एटम Cl जोड़ दिया है, तो ये बन गया यहाँ CH2Cl। ये देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है CH2Cl, और यहाँ O- पर हम प्रोटॉन जोड़ देंगे तो ये O- से बन जाएगा OH। ये देखिए यहाँ पर ये OH बन गया। तो इस सिंथोन का जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पर हमने जो रिंग स्ट्रक्चर था यहाँ पर, उससे हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर प्राप्त कर लिया है। क्योंकि अब ये मॉलिक्यूल भी काफ़ी बड़ा है तो हमें यहाँ पर फर्दर डिस्कनेक्शन करना होगा। हम डिस्कनेक्शन करेंगे 1,2 डायरेक्ट डिस्कनेक्शन करेंगे और डिस्कनेक्शन होगा इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। तो कार्बन से नाइट्रोजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और आफ्टर डिस्कनेक्शन 2 मॉइटी हमें प्राप्त होगी। ये पॉजिटिव सिंथोन बन गया, ये नेगेटिव सिंथोन बन गया है। इस पॉजिटिव सिंथोन में यहाँ पर ये OH है और यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये OH से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इस ऑक्सीजन एटम को और ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसके पास वाले कार्बन पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो एक 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा। और जिससे कि यहाँ पे देखिए ये बन गया 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पर, और NH- है तो यहाँ पर हम कोई प्रोटॉन जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा NH2। तो ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गया, ये ग्लाइसिन बन गया जो कि इस सिंथोन को जनरेट करेगा। और ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना है वो इस सिंथोन का बना है, ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट इस सिंथोन को जनरेट करेगा। तो अब चूँकि यहाँ पर हमारे पास 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर यहाँ बन गया है, और हम प्रायोरिटी में जब भी डिस्कनेक्शन करते हैं तो रिंग स्ट्रक्चर को पहले डिस्कनेक्ट करते हैं। यहाँ से रिंग से ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इसको डिस्कनेक्ट किया तो यहाँ डिस्कनेक्शन के फलस्वरूप यहाँ पर हमें ये मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ जिसमें कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों ही एक ही मॉलिक्यूल में उपस्थित। हम इसको एम्फोटेरिक सिंथोन भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों चार्ज एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट इस तरह से होगा कि इस O- पर हम कोई प्रोटॉन जोड़ देंगे तो ये बन गया OH, और यहाँ जो प्लस चार्ज है इस पर कोई नेगेटिव एटम अथवा ग्रुप जोड़ देंगे तो यहाँ पर जैसा कि Cl जोड़ा हुआ है
ये Cl जोड़ दिया है तो ये बन गया यहाँ पर एक CH2Cl, इसमें ऑलरेडी पहले से ही था ये CH2Cl, और दूसरा CH2Cl बन गया यहाँ पर Cl जोड़ने से। तो ये इस तरह से एक हमको सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त हो गया इस सिंथोन के लिए। अब हम यहाँ पर इसका फर्दर, चूँकि मॉलिक्यूल काफ़ी बड़ा है तो फर्दर डिस्कनेक्शन करेंगे। फर्दर डिस्कनेक्शन हम करेंगे 1,2-डायएक्स, तो डिस्कनेक्शन हम यहाँ से करेंगे। इस वाले कार्बन एटम पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस नाइट्रोजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस डिस्कनेक्शन के फलस्वरूप दो सिंथोन हमें प्राप्त होंगे, पॉजिटिव सिंथोन और नेगेटिव सिंथोन। इस नेगेटिव सिंथोन से अगर हम नाइट्रोजन पर हम प्रोटॉन को जोड़ दें तो बन जाएगा NH2 जो कि न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस सिंथोन को जनरेट करने के लिए जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा वो इस तरह उससे होगा CH3 CH2 CO NH2। और यहाँ पर जो सिंथोन हमें प्राप्त हुआ है इस पर हम कोई नेगेटिव चार्ज जोड़ सकते हैं, नेगेटिव एटम जोड़ सकते हैं, अथवा हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकाल दें। तो ये O- हो जाएगा। देखिए ये जो मॉइटी बनी है ये यहाँ पर हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में बाहर निकाल दिया तो O- हो गया, और इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये C+ और O- मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और हमें यहाँ पर ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त होगा इस सिंथोन के लिए। या हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर CH2+ पर कोई नेगेटिव एटम जैसे कि Cl जोड़ दें, जैसा कि इस वाले मॉलिक्यूल में हमने यही किया है कि यहाँ पर CH2+ पर Cl जोड़ दिया तो हमें दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो चाहे तो हम इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट को बना सकते हैं, चाहे हम इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट को बना सकते हैं, या ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही सिंथेटिक इक्विवेलेंट इस सिंथोन को जनरेट करेगा ड्यूरिंग सिंथेसिस। अब जब हम मान लीजिए ये वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट लेते हैं तो ये भी मॉलिक्यूल काफ़ी बड़ा है, हमें इसको फर्दर डिस्कनेक्शन करना होगा। हम 1,1cc डिस्कनेक्शन करेंगे यहाँ पर, तो फलस्वरूप हमें ये पॉजिटिव सिंथोन प्राप्त हो जाएगा और ये नेगेटिव सिंथोन प्राप्त होगा CH2- Cl। इस सिंथोन से सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम यहाँ पर MgBr को जोड़ देंगे, यानी कि हमको 2 मोल्स प्राप्त होंगे, 2 मोल्स प्राप्त होंगे MgBr CH2Cl के। और यहाँ पर चूँकि पॉजिटिव है तो हम इसको चाहे तो हम एस्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ बनाया हुआ है। ये मॉलिक्यूल है Cl CH2 C++O OET, तो क्लोरो एस्टर बना हुआ है यहाँ पर। तो हम इससे एस्टर का फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी कि इस सिंथोन को जनरेट करने के लिए जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो ये एस्टर है, और इस सिंथोन को जनरेट करने के लिए ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो अब अगर हमें अपने टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना है तो हमें ये दोनों जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल बने हैं उन्हें स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में यूज करना होगा। देखते हैं किस प्रकार से हम अपने टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हैं। यहाँ जो एस्टर बना था वो क्लोरो एस्टर है, और क्लोरो एस्टर की रिएक्शन जब हम यहाँ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है इसके साथ करते हैं तो हमें यहाँ देखिए किस प्रकार से ये जो MgCl2 मॉलिक्यूल्स हैं वो इस एस्टर पर आकर जुड़ जाते हैं, और यहाँ पर हमको इस तरह से एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल हमको प्राप्त हो जाता है। इस इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल में से Cl एज ए Cl- के रूप में बाहर निकल जाता है, तो ये वाला कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और यहाँ जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और इसके पास वाले ये ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने इसके साथ पॉजिटिव पार्ट है जो कार्बन का, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो एक 3 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम बन जाती है। देखिए इस प्रकार से बन गई। इसके साथ ये हाइड्रोजन भी अटैच है, लेकिन ये स्पीसीज काफ़ी अनस्टेबल है, तो यहाँ से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन दे देगा इस ऑक्सीजन एटम को, और ये जो स्पीसीज है वो न्यूट्रल हो जाएगी और हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा, जिसमें कि 3 मेंबर्ड रिंग है कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम रिंग के अंदर प्रेजेंट है। अब
जो हमारे डिस्कनेक्शन के दौरान मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ था CH3 CH2 CONH2, उसकी रिएक्शन होगी इस मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पर ये जो रिंग है यहाँ से ब्रेकअप होगी तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस वाले नाइट्रोजन पर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम को दे देगा और एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ देखिए ये NH2 ने दे दिए है इसको, और ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है वो इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से ही बना है। चूँकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट होकर गए हैं ऑक्सीजन पर, इसलिए ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में NH2 पॉजिटिव बन गया है, तो यहाँ से हाइड्रोजन इसे प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये प्रोटॉन आकर इस O पर जुड़ जाएगा, तो O माइनस से हो जाएगा OH। तो हमें नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल प्राप्त होगा वो इस तरह से प्राप्त होगा। यहाँ N के ऊपर पॉजिटिव नहीं है, पिछले पेज का ये इम्प्रेशन आ गया है यहाँ पर। अब इस मॉलिक्यूल में आगे Cl एज Cl माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, तो ये वाला जो कार्बन एटम है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और OH के O पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन एटम को देकर एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। OH प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से H प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमें एक 3 मेंबर्ड रिंग प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से H प्लस भी बाहर निकला और इधर से Cl भी बाहर निकला है, और निकलने के फलस्वरूप यहाँ पर हमको एक 3 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम ये प्राप्त हो गई। यहाँ से ये C और ये O मिलकर 3 मेंबर्ड रिंग बन गई यहाँ पर। अब जो ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल हमने डिस्कनेक्ट करने के दौरान प्राप्त किया था, वो ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल इस 3 मेंबर्ड रिंग के इस कार्बन एटम पर अटैक करेगा, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ अटैक करेंगे। किस प्रकार से होगा, ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है वो ओपन होगी। ओपन होने के दौरान यहाँ पर इस कार्बन से ये ऑक्सीजन एटम अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर ट्रांसफ़र होंगे और ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम बन जाएगा। NH2 पर जो नाइट्रोजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर अटैक करके एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। O हो जाएगा O माइनस और NH2 पर आ जाएगा प्लस। तो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा NH2 प्लस CH2 COOH। और इस O पर जो माइनस था, ये माइनस चूँकि यहाँ पर Cl एज Cl माइनस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण ये O माइनस और ये कार्बन मिलकर एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ पर C और O के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और यहाँ से NH2 चूँकि पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलेगा और Cl यहाँ से बाहर निकल गया, यानी कि HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और एक 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से ये 4 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बन गई है, 1 2 3 और ये 4। तो हमें ये 1 2 3 4, तो इस तरह से 4 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम सिंथेसाइज हो जाएगी और हमारा टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऑक्सीजन कंटेनिंग 4 मेंबर्ड रिंग को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। थैंक यू।